नमस्कार दोस्तों, नील भक्ति धारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी सदियों पुरानी परंपरा के बारे में बात करेंगे जिसे आप में से कई लोग प्रतिदिन सुबह करते भी होंगे। जी, सूर्य देव को जल चढ़ाना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से जवाब जानते हैं। पहले जानते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, यानी वह देवता जिन्हें हम रोज अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य देवता वह देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन कई लाभ पहुंचाते हैं। सूर्य देवता अपनी रोशनी एवं गर्मी से घर के छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े व्यापार और उद्योगों को भी लाभ पहुंचाते हैं। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के दाता हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। उन्हें जल अर्पित करने से अन्य सभी नवग्रहों की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, सूर्य दोष शांत होता है। सूर्य ज्ञान और बुद्धि के कारक भी हैं। उन्हें अर्थ देने से आत्म शुद्धि होती है, हमारा आत्मविश्वास यानी आत्मबल बढ़ता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है। सूर्य को अर्घ देने से हम सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। ये एक तरह की साधना है जो मन को शांति देती है, तनाव कम करती है और हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अब आते हैं वैज्ञानिक कारण पर। धार्मिक मान्यताओं से परे सूर्य को जल चढ़ाने की प्रथा पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। जब आप सुबह लोटे से सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो पानी की एक पतली धारा बन जाती है, जिससे सूर्य की किरणें इस पानी की धारा से होकर गुजरती हैं तो पानी की बूंदें एक प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम करती हैं। ये किरणें 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं। इन रंगों को अपनी आंखों से देखने से सूर्य की सौम्य किरणें शरीर पर पड़कर शरीर के अंदर रंगों के विद्युत कणों की कमी को पूरा करती हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच होता है, जब सूर्य की किरणें सौम्य होती हैं। वैज्ञानिक रूप से इस समय की धूप को अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज कम होती हैं, जिससे हमारा शरीर इस समय धूप से मिलने वाली विटामिन डी को सबसे बेहतर ढंग से अवशोषित करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों और हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। अर्घ देते समय हमें गिरते हुए जल की धारा के बीच से सूर्य को देखना चाहिए। जल की धारा एक फिल्टर का काम करती है जो सीधे और तेज प्रकाश को आंखों तक पहुंचने से रोकती है। यह अभ्यास हमारी आंखों की रोशनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जब आप हाथ ऊपर करके सूर्य की तरफ सीना करके जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरणें सीधे आपके हृदय चक्र पर पड़ती हैं, जो गंभीर हृदय रोगों से बचाव में सहायक मानी जाती हैं। सूर्य देवता को अर्घ देने का सही तरीका क्या है? इस अनुष्ठान का पूरा लाभ लेने के लिए सही विधि जानना बहुत जरूरी है। सूर्योदय के बाद यानी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हमें अर्घ दे देना ही चाहिए। हमेशा तांबे के लोटे का ही उपयोग करें। स्नान के बाद सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। लोटे को दोनों हाथों से सिर से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे जल की धारा बनाएं। जल की गिरती हुई धार के बीच सूर्य देव को देखें। अर्घ देने के बाद कम से कम 1 मिनट तक रुकें और ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र या अन्य किसी मंत्र का उच्चारण करें, या गायत्री मंत्र भी आप 27 बार उच्चारण कर सकते हैं और आप मन ही मन उनसे स्वस्थ जीवन और सफलता की कामना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाना केवल अंधविश्वास या पूजा पाठ नहीं है, ये हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया गया एक ऐसा वैज्ञानिक स्वास्थ्य सूत्र है जो हमें बिना किसी दवा के स्वस्थ बनाए रखता है।
ये हमारी आत्मा और हमारे शरीर दोनों को पोषण देता है। अगर आप प्रातः सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाते हैं तो कल सुबह से ही शुरू करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ओम सूर्याय नमः कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल नील भक्ति धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।